नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूं तो पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसे अशुभ माना जाता है। पर भगवान शिव के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज एक ऐसे मंदिर की कहानी लेकर आए हैं जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा इस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही पूरी होती है। यह महीना है सावन का। सावन यानी शिव का महीना। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव की भक्ति और आराधना यूं तो हर दिन, हर महीने, हर साल होती है, पर पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं वर्षों से आस्था के केंद्र रहे बाबा गैवीनाथ मंदिर बिरसिंहपुर की कहानी। आखिर क्यों भक्त दूर दूर से इस मंदिर की तलाश में आते हैं? कैसे स्थापित हुए बाबा गैवीनाथ? क्या है इसकी धार्मिक मान्यता? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर स्थित गैवीनाथ मंदिर है। यह विंध्य भर में आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है, जिसके अनुसार त्रेता युग में यहाँ राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था और तब बिरसिंहपुर नगर का नाम देवपुर था। इसके इतिहास का रुख करें तो राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान महाकाल को जल चढ़ाने घोड़े पर सवार होकर उज्जैन दर्शन करने जाया करते थे। बताया गया कि लगभग 650 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। इस तरह राजा बूढ़े हो गए और उज्जैन जाने में उन्हें परेशानी होने लगी। तब थक हार कर उन्होंने भगवान महाकाल के सामने मन की बात रखी। बताया जाता है एक दिन भगवान महाकाल ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और देवपुर में दर्शन देने की बात कही। इसके बाद नगर के गैवी यादव नाम के व्यक्ति के घर में एक घटना सामने आई। घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलने लगा, जिसे यादव की मां मूसल से ठोक कर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन महाकाल ने फिर से राजा को स्वप्न दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा व निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गैवी यादव मुझे निकलने ही नहीं देता। इसके बाद राजा ने गैवी यादव को बुलाया और स्वप्न की बात बताई, जिसके बाद जगह को खाली कराया गया जहाँ शिवलिंग निकला। इसके बाद राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। महाकाल के ही कहने पर शिवलिंग का नाम गैवीनाथ रखा गया। तब से भोलेनाथ को गैवीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान महाकाल के उपलिंग के रूप में भी होती है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करने नहीं जा सकता, वे बिरसिंहपुर के गैवीनाथ भगवान के दर्शन कर ले, पुण्य उतना ही मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ चारों धाम से लौटने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ के दर गैवीनाथ पहुंचकर चारों धाम का जल चढ़ाते हैं। पूर्वज बताते हैं कि जितना चारों धाम में भगवान के दर्शन करने से पुण्य नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा गैवीनाथ में जल चढ़ाने से मिलता है। लोग कहते हैं कि चारों धाम का अगर जल यहाँ नहीं चढ़ा तो चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। साथ ही यहाँ लोगों की मानता भी पूरी होती है। गैवीनाथ मंदिर में मूर्ति के खंडित होने का भी एक रोचक इतिहास है। जानकारों की माने तो गैवीनाथ मंदिर को लेकर ऐतिहासिक व धार्मिक तथ्य भी है। बताया जाता है मुगल शासक औरंगजेब जब 1704 में देवपुर नगरी पहुंचा था, उस दौरान वो पूरे भारतवर्ष में मंदिरों को तोड़ रहा था। इसी तारतम्य में गैवीनाथ के शिवलिंग तोड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग के ऊपर 5 टंकियां बनी हैं। वहीं शिवलिंग पर जब वार किया गया तो पहली टंकी से दूध, दूसरी टंकी से शहद, तीसरी टंकी से खून, चौथी टंकी से गंगाजल, 5वीं टंकी से मधुमक्खियों का झुंड निकला, जिसके बाद औरंगजेब भाग खड़ा हुआ। तब से इस खंडित शिवलिंग की मान्यता और बढ़ गई और अब तक लोगों में भगवान गैवीनाथ को लेकर अटूट आस्था और विश्वास अब तक बना है।
बता दें, औरंगजेब द्वारा जिस गैवीनाथ मूर्ति पर लोहे की छेनी और हथौड़े से वार किया गया था, वहां आज भी चोट के निशान दिखाई देते हैं। बिरसिंहपुर में स्थापित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग की लंबाई का कोई पार नहीं है। एक बार तो विदेशी वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करने का प्रयास किया था, लेकिन जिस गहराई तक मूर्ति थी उसका पता उनको भी नहीं लग सका। वहीं पास में मंदिर से सटे तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी हमेशा भरा रहता है और इसकी धार उज्जैन के शिप्रा नदी से जुड़ी है। इस तालाब का पानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से कभी नहीं सूखता। यहाँ स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यह बाबा गैवीनाथ का चमत्कार ही है कि यहाँ दर्शन करने आए भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। असल में भगवान शिव परब्रह्म हैं, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के साथ साथ निराकार भी हैं। वह ना तो आदि हैं और ना ही अंत। भोलेनाथ का ना कोई रूप है ना कोई आकार, वे निराकार हैं।